नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल पाम हमारे सामने है और हम इसकी आकृति देखते हैं तो वर्तमान समय में जो आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक आयताकार आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है। और जब भी किसी व्यक्ति की हथेली की आकृति आयताकार होती है ना, तो ज़्यादातर मामलों में ऐसा व्यक्ति मस्तिष्क से ज़्यादा कार्य करने वाले होते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि ऐसे लोगों का बोलने से या मस्तिष्क से कार्य करने से ज़्यादा काम चलता है। शारीरिक मेहनत थोड़ी सी कम ऐसे लोगों को करनी पड़ती है। अब जब हम हथेली देखते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें विशेष होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की हथेली में न कुछ चीज़ें अलग होती हैं, सबसे हटकर होती हैं। चाहे रेखाएं हों, चाहे ग्रहों का प्रभाव हो। यहाँ पे आप देखोगे 2-3 रेखाएं इनकी सबसे अलग दिखाई दे रही है। आप भी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो आपकी मस्तिष्क की लकीर है ना, और जो जीवन की लकीर है, वो जहाँ से उद्गम ले रही है वहाँ पर यहाँ गैप दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा। अमूमन हथेली में नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब है आप स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं, अपने मन के करने वाले व्यक्ति हैं, मन के मालिक हैं। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में ज़्यादा कार्य नहीं कर सकते हैं। स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व आपका है, ये आपकी हथेली बता रही है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, क्योंकि मंगल का प्राबल्य बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना, और जब मंगल का प्राबल्य आता है तो व्यक्ति की जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई हो जाता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ऐसे लोग ज़्यादातर मामलों में अपने जीवन काल में कई बार गलत निर्णय ले लेते हैं, और उस एक गलत निर्णय के कारण कई बार ऐसे लोगों को पछताना भी पड़ता है। लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छी होती है। नई आइडियाज़ पे काम करना, नई सोच पे काम करना आपको अच्छा लगता है। पुराने ढर्रे पे चलते रहना ठीक नहीं लगता है। और उस कॉन्फिडेंस की वजह से ज़्यादातर जो है आप किसी के कंट्रोल में या आधिपत्य में काम नहीं कर सकते हैं। आपका ये नेचर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपकी जो करियर और धन की रेखा है, नौकरी की रेखा है, जो धन की रेखा है, वो यहाँ से निकलकर और एकाएक मस्तिष्क की लकीर पे जाके रुक रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। आप खुद देख लीजिएगा, ये देख लो आप, ये लकीर यहाँ से आ रही है ना, और मस्तिष्क की रेखा पे रुक रही है। मस्तिष्क का क्या होता है? सोचना, निर्णय लेना, यही मस्तिष्क का कार्य है। आप अपने जीवन के बारे में किसी भी विषय पर सोच सकते हैं, ये आपका मस्तिष्क है। आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं और अपना निर्णय ले सकते हैं, ये मस्तिष्क का कार्य होता है। और जब धन और करियर की रेखा मस्तिष्क की रेखा पे एकाएक रुक जाए, आगे न बढ़े, तो निश्चित है, प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में स्वयं के गलत निर्णयों के कारण अपने विकास को अवरुद्ध करता है, चाहे वो व्यक्ति माने न माने। लेकिन ये चीज़ है, आपकी हथेली है, और आपके हाथ के आपके जीवन के बारे में आपकी ही हथेली बताती है। अगर ऐसा व्यक्ति वर्तमान में न किया हो, पहले कर लिया हो, लेकिन या भविष्य में करेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो है निश्चित तौर पे स्वयं के गलत निर्णयों के कारण अपने विकास को अवरुद्ध करते हैं। करियर के मामले में, धन के मामले में ये गलत निर्णय कई बार ले लेते हैं, और उस गलत निर्णय के कारण अपनी डेवलपमेंट, अपनी प्रोग्रेस को ये कर लेते हैं, ठीक है ना, अवरुद्ध कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये माने मंगल का प्राबल्य आ रहा है, बहुत ज़्यादा आलाप आ रहा है। हर जगह जो है आपके जीवन पर मंगल का प्राबल्य आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक मंगल का प्राबल्य अच्छे रूप में भी है। क्यों? देखिएगा, आपके जीवन की रेखा के साथ साथ यहाँ पे एक
जीवन की सहयोगी रेखा भी चलती हुई दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से, और एक से ज़्यादा रेखाएं हैं आपकी हथेली में। ये जो मंगल की रेखा, इसको तो नहीं माना जाएगा, ये शुक्र की रेखा ही है, लेकिन अगर आप देखोगे आपकी हथेली में ये मंगल की रेखा साफ सुथरी है। इसका मतलब है जीवन काल में इस रेखा की वजह से आपको दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिला है। इस रेखा की वजह से ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई रही है और अभी भी दिखाई दे रही है। दूसरा, ये रेखा इंगित कर रही है कि आप में अच्छी प्रतिभा है और तीव्र बुद्धि भी होगी आपकी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ज़्यादा सोचते नहीं हैं, तीव्र गति से निर्णय ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझकर निर्णय नहीं लेते हैं। तुरंत निर्णय लेने वाला व्यक्तित्व तो आपका है, लेकिन इस रेखा की वजह से सोचने और समझने की शक्ति भी आप में विशेष रूप से है। यदि जीवन काल में एक बार कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे, ये आपकी ये रेखा कह रही है। और आपका व्यक्तित्व तो निश्चित रूप से अच्छा खासा प्रभावशाली इस रेखा की वजह से है। यहाँ पे दो चीज़ें और दिखाई दे रही हैं, उन चीज़ों को भी देख लेते हैं, फिर हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिएगा, एक तो जो आपका ये मंगल है ये बहुत ज़्यादा उठा हुआ दिखाई दे रहा है, और जब निम्न मंगल बहुत ज़्यादा फूल जाए, सामान्य लोगों से ज़्यादा उठ जाए, यहाँ पे देखो सामान्य लोगों का नहीं होता ऐसा, आपका मंगल बहुत ज़्यादा जो है बली अवस्था में है, और जब ये मंगल बहुत ज़्यादा बली अवस्था में रहता है ना, तो व्यक्ति के अंदर जो है सहनशीलता की कमी देता है, व्यक्ति के अंदर जो है क्रोधपन ज़्यादा देता है, बात बात पर व्यक्ति को एकदम तीव्र गति से गुस्सा आ जाता है, उसका जो मन होता है, दिमाग होता है, वो क्षणभंगुर हो जाता है, तुरंत गुस्सा ठंडा होगा, फिर व्यक्ति सोचेगा यार नहीं बोलना चाहिए था, गुस्सा तुरंत आ गए, कंट्रोल नहीं कर पाए। ये आपका मंगल करवा रहा है यहाँ पे, जिससे जो है हर जगह अशांति की संभावना परिवार में दिखाई दे रही है, ये मंगल के कारण है। और दूसरी ये एक युक्ति बन रही है, यहाँ से आप देखोगे एक रेखा इस तरह से निकल करके सीधा और हृदय की रेखा पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। मंगल का बहुत ज़्यादा प्राबल्य है किस पे? हृदय की लकीर पे। इससे क्या होता है, दाम्पत्य जीवन में या तो तकरार रहती है, या वैचारिक मतभेदता रहती है, या दाम्पत्य जीवन का किसी न किसी वजह से जो सुख आपको भोगना चाहिए था वो सुख नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मंगल का प्राबल्य आ रहा है हृदय की लकीर पे, रिश्तों पे, वो भी दाम्पत्य जीवन में। अब यहाँ पे बृहस्पति जी भी शनि से युक्ति बना रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। जो आपका बृहस्पति है ये पूरी तरह से झुका हुआ है हथेली में, और इस बीच वाले भाग की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं शनि का पर्वत। और जब बृहस्पति शनि से युक्ति बनाते हैं ना, तो व्यक्ति को निश्चित तौर पे पारिवारिक समस्याओं का सामना बहुत ज़्यादा रूप में करना पड़ता है। यही आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक क्या है, मंगल का प्राबल्य ज़्यादा है। दूसरा क्या है, करियर और धन की रेखा एकाएक मस्तिष्क की रेखा पे रुक रही है। तीसरा क्या है, आपका जो है जो बृहस्पति जी हैं वो शनि से युक्ति बना रहे हैं, तो बहुत सारी समस्याएं एक साथ आती हुई दिखाई दे रही है। और यहीं पे नहीं रुक रही ये समस्याएं, एक चीज़ और बता रही है। आप देखोगे आपका जो ये मिडिल फिंगर है, इसका जो ये जड़ वाला भाग है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल गया है और यहाँ पे बैठ गया है। यहाँ पे तो सामान्य भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल गया है। शनि विकृत अवस्था में आ गया है, रुष्ट अवस्था में आ गया है। जब शनि रुष्ट अवस्था में आते हैं न, तो ये नौकरी के मालिक होते हैं, तो व्यक्ति को बेवजह की चिंताएं देते हैं, बेवजह की परेशानियां देते हैं। ये व्यक्ति बेवजह की चिंताएं करने लगता है, और जीवन में कई बार व्यक्ति दुखी सा हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति के जीवन में खुशियों में कमी देने का ये कार्य करता है। इस्तेमाल व्यक्ति हो जाता है,
कई बार धोखा खा जाता है। और करियर और धन के मामले में विशेषकर व्यक्ति को संभल कर रहना चाहिए। और इसका प्रभाव अगर शनि ऐसा हो तो 2.5 वर्षों तक बहुत ज़्यादा रहता है और 7.5 वर्षों तक आंशिक रूप से रहता है। यही आपका शनि कह रहा है, चाहे कुंडली में कैसा भी हो। लेकिन हथेली में ये प्रैक्टिकल रूप से आपको बेवजह की चिंताएं दे रहा है और ये ज़्यादा बढ़ गया तो दुस्वप्न भी देता है। मानी कई प्रकार के जो है डरावने सपने या विचित्र किस्म के सपने भी व्यक्ति को आने लगते हैं शनि के कारण, या ऐसे विचार भी उत्पन्न होने लगते हैं, बिल्कुल अजीब किस्म के डरावने विचार ख्यालात आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो मानसिक तनाव है बहुत ज़्यादा बढ़ने बैठ जाता है। जो नौकरी का मालिक है ये भी यही है, तो नौकरी चाकरी में बहुत ज़्यादा परेशानी अचानक होने शुरू हो जाती है। व्यक्ति एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है या पदोन्नति में जो है बहुत समस्याएं आती हैं। नौकरी करने में, नौकरी मिलने में, नौकरी बदलने में बहुत ज़्यादा समस्याओं की संभावना इससे बन जाती है। तो आपका शनि जो है वर्तमान में ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। साथ में सूर्य की अगर बात करें, सूर्य भी यहाँ पे बीच में बहुत ज़्यादा गहरा है। वर्तमान समय में सूर्य के गहरे होने की वजह से आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय आपको मिल पा रहा है, न पूरा क्रेडिट आपको मिल पा रहा है। जो योग्यता आपके अंदर है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, उस तरह से चीज़ों का विस्तार नहीं हो पा रहा है जो वास्तव में होना चाहिए था। एक तरफ से कहूँ तो रास्ता नहीं मिल पा रहा है। ये आपका सूर्य कहता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चंद्रमा का भाग देखें तो चंद्रमा यहाँ पे नेगेटिव अवस्था में है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूले हुई अवस्था में है। चंद्रमा भी गड़बड़ है सॉरी। और चंद्रमा जब गड़बड़ होता है तो ये मन का मालिक है। वर्तमान समय में मन गड़बड़ रह सकता है, कुछ समय के लिए मानसिक परेशानी से ग्रसित होंगे या कई बार बहुत ज़्यादा भावुक हो सकते हैं और इतना भावुकता आ सकती है कि बात बात पर आंख से आंसू बह जा सकते हैं या इमोशनली आप परेशान हो सकते हैं। मन अच्छा नहीं रह सकता है चंद्रमा की वजह से, काम में मन नहीं लगेगा, मन भटकता रहेगा और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट भी सही नहीं होगा। और चंद्रमा इस तरह से निगेटिव हो तो व्यक्ति का हार्मोनल सिस्टम भी गड़बड़ाने लगता है। नींद आने में भी दिक्कत का व्यक्ति को सामना करना पड़ सकता है। इस चीज़ की प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे अगर देखें तो जो आपकी इंडेक्स फिंगर है ये पूरी तरह से झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। और जब हमारी इंडेक्स फिंगर इस मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है, ये व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। ठीक है ना। ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है, ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे इस उंगली के कारण दिखाई दे रहा है। यहाँ पे शनि की उंगली हल्के रूप से, बहुत कम हल्के रूप में झुकी हुई है सूर्य की उंगली की तरफ। बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर ही सफलता की प्राप्ति वर्तमान समय में यहाँ पे दिखाई दे रही है। सूर्य पूरी तरह झुकी हुई है यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ। इसके कारण नेम और फेम पाने की इच्छा प्रबल रूप लेती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। कनिष्ठा को देखें, कनिष्ठा पूरी तरह झुक रखी है और ये सूर्य की उंगली की तरफ मानी रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव दिखाई दे रहा है। और जब बुध की उंगली का झुकाव, सबसे छोटी उंगली जो ये है, इसका झुकाव इस सूर्य की उंगली की तरफ होता है तो ये व्यक्ति के अंदर धन कमाने की ललक, पैसा कमाने की ललक को पैदा करती है। यही चीज़ आपके अंदर ये दे रही है। अब क्या है, वर्तमान समय को देखें। ये उंगली झुक रही इस तरफ, ये झुक रही इस तरफ, ये झुक रही इस तरफ। सभी उंगलियों का झुकाव वर्तमान में ये मिडिल फिंगर की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, शनि की उंगली की तरफ। और जब सभी उंगलियों का झुकाव शनि की उंगली की तरफ होता है ना, तो निश्चित रूप से शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि होती है
और जब शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि होती है ना, तो व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आ जाती है, या कमी देने का ये कार्य करती है। तो हर जगह से आपका शनि यहाँ पे नेगेटिव अवस्था में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, आपको मंगल का, जिससे जो है घर में सुख शांति रहे, और साथ में बृहस्पति का जो शनि से युक्ति बना रहे हैं, क्रोध की ज्वाला ना भड़के, क्रोध ना रहे आपके जीवन में, इसलिए जो है आपको सूर्य मंगल का एक ही साथ समन्वय जो है प्राकृतिक उपाय करने हैं वैज्ञानिक, और साथ में आपको बृहस्पति का उपाय भी करना है, क्योंकि वो शनि की तरफ झुक रहे हैं, जिससे जो है पारिवारिक समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है। साथ में शनि आपका बहुत विकट स्थिति में है और बहुत ज़्यादा परेशान आपको जीवन में कर रहा है। तो शनि का उपाय करना, 3 उपाय करने हैं। एक मंगल और सूर्य का मिश्रित उपाय, दूसरा बृहस्पति का उपाय, और तीसरा क्या करना है आपको, शनि का उपाय, जिससे जीवन जो है एक शांति युक्त, एक प्रभावशीलता के साथ जो है व्यतीत हो। अंगूठा आपका पीछे की तरफ मुड़ा हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और शुक्र का पर्वत बलि दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका है, और शुक्र प्रधान व्यक्तित्व जब किसी व्यक्ति का होता है तो भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ व्यक्ति ज़्यादा आकर्षण रखता है, ठीक ना, लग्जरियस लाइफ हो इस तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। ये अच्छी बात भी है। प्रथम पौरवा आपकी इच्छा शक्तियों को बता रहा है, सेकंड पौरवा आपकी तर्क शक्ति को बता रहा है। बहुत अच्छी है, लेकिन अंगूठा बहुत मजबूत है, लचीला नहीं है। थोड़ा सा जो है कड़क किस्म के आदमी भी हैं आप हैं, अपने हितों की रक्षा करना सर्वोपरि मानते हैं, ये आपका अंगूठा बता रहा है। अगर यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, अगर 2.5 साल के बाद आपके ग्रहों की स्थिति अच्छी आती है तो यहाँ पे गज और केसरी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वो कैसा बनता है हथेली में, आप जानते हैं कुंडली में तो बहुत सारी चीज़ों से गज और केसरी योग बनता है और बहुत अच्छा होता है। वैसे ही गज और केसरी योग को हम हथेली में भी देख सकते हैं। यहाँ पे इन सभी पर्वतों को देखो, एक पर्वत ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये सब पर्वत हैं, और इन्हीं पर्वतों के मिलान से जो है गज और केसरी योग बनते हैं। यहाँ पे सबसे सुंदर पुष्ट अवस्था में आपको बृहस्पति जी दिखाई दे रहे हैं, जो 2.5 साल के अंदर अंदर एकदम सुंदर और पुष्ट रूप में आएंगी। और उनके साथ ठीक ये सामने वाला जो भाग है, इसको हम चंद्रमा कहते हैं, ये भी यहाँ को छोड़ के बाकी सब ठीक है। यहाँ भी ये 2.5 साल के बाद अपने अनुकूल स्थिति में आएंगे, और ये दोनों पर्वत अन्य पर्वतों से ज़्यादा बली हो जाएंगे निश्चित रूप से, और ये गज को केसरी योग का निर्माण करेंगे। और गज केसरी योग कुंडली में आप जानते हैं, हथेली में ऐसा हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जो प्रभुत्व है, व्यक्ति का जो प्रभाव है वो अत्यंत भव्य होगा। आपका जो प्रभाव है और जो व्यक्तित्व है, जो प्रभुत्व है आपका, वो अत्यंत भव्य हो जाने वाला है 2.5 वर्षों के बाद। और सरलता आएगी, क्योंकि ऐसा व्यक्ति सरल होता है, औरों के सहयोगी होंगे, समाज को आपसे लाभ प्राप्त होगा। और मैं कह सकता हूँ ऐसी व्यक्ति की भव्यता में सभी खो जाने वाले होते हैं, सब खो जाएंगे। तो निश्चित ही आपकी हथेली में 2.5 वर्षों के बाद ये दोनों ग्रह पुष्ट और सुंदर अवस्था में आ रहे हैं, और गज केसरी योग का निर्माण करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा जो है सूचना है आपके लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे आपकी जो हृदय की लकीर है ये इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और ये कहाँ जा रही है, सीधा दोनों उंगलियों के बीच में जा रही है, और बृहस्पति और शनि का प्रभाव इस रेखा पे पड़ रहा है। और जब हृदय की लकीर पे बृहस्पति और शनि का प्रभाव पड़ता है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं।
आपकी सोच सदैव आगे बढ़ने की रहेगी। गुरु का प्रभाव आ जाने के कारण आपकी जो इच्छा है हमेशा ही एक टॉप लेवल पर पहुंचने की रहेगी। वहीं शनि का भी प्रभाव आ जाने के कारण आगे बढ़ने के लिए आप कितनी भी मेहनत करना पड़े करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे, इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए वो आप करेगा। ये आपकी हृदय की लकीर कहती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। आपकी मस्तिष्क की रेखा देखें तो बिल्कुल सीधी है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो है बहुत सुंदर बौद्धिक स्तर यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन हल्के रूप में यहाँ पे राहु का भी प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों भाग्य रेखाओं को ये काटता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। थोड़ा सा नौकरी चाकरी के मामले में हो, पैसों के मामले में हो, जीवन के मामले में हो, ये आपको वर्तमान समय में आंशिक रूप से राहु प्रभावित करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपने गलत निर्णय या ले लिया होगा या लेंगे और उसके लिए आपको पछताना पड़ेगा। जीवन की लकीर बिल्कुल सुंदर अवस्था में है, गोल घुमावदार है, धनुषाकार है। ये बहुत अच्छी होती है ऐसी जीवन की लकीर। ऐसा व्यक्ति निरंतर उन्नति करता है अपने जीवन में और अपने परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी रखता है। ये आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ देखिएगा, इसी जीवन की लकीर से एक रेखा इस तरह से निकलती हुई और सूर्य की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन स्पष्ट नहीं है, अभी पूरी नहीं हुई है। 3 वर्षों तक ये पावरफुल रेखा पूरी होगी, इसकी जो है बहुत गुंजाइश है। और जीवन की रेखा से आरंभ होने वाली स्पष्ट सूर्य रेखा, देखिए ध्यान दें, स्पष्ट सूर्य रेखा भविष्य में उन्नति और यश बढ़ाने वाली मानी गई है। जब ये स्पष्ट हो जाएगी ना तो भविष्य में ये आपका यश बढ़ाएगी और आपका जो है उन्नति में बढ़ाने में सहायक होगी। किंतु जो ये आपकी उन्नति होगी आपके निजी परिश्रम से होगी और आपके योग्यता के अनुसार होगी, लेकिन होगी। यश भी बढ़ेगा, उन्नति भी बढ़ेगी जब ये सूर्य की लकीर स्पष्ट हो जाए, सुंदर हो जाए। और लगभग 3-1 साल जो है इसको लगेंगे, तब तक गज केसरी योग भी बनेगा, तो निश्चित तौर पे जो है बहुत बड़ी सफलता आपको हासिल होगी। यहाँ पे एक रेखा जीवन की लकीर से निकलती हुई बुध की ओर जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन ये भी स्पष्ट नहीं है, केवल व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही है, व्यापार को नहीं दे रही है। लेकिन जब ये सुंदर और स्पष्ट हो जाए, पूरी दिखनी बैठ जाए, सुख समृद्धि और संपन्नता और व्यापार में बृहद लाभ, बहुत बड़ा लाभ ये देगी। और इसका भी जो समय आ रहा है वो 3 वर्षों के बाद ही आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लकीरों की बात हो गई है और एक चीज़ और दिख रहा है, आपका जो यहाँ पे ये शुक्र का ग्रह है, इसमें वर्ग बनता हुआ बहुत अच्छे रूप में दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, मैंने अपने अध्ययन में पाया है, जिस व्यक्ति के शुक्र के पर्वत पर वर्ग का चिन्ह होता है, ये ज़्यादा तो कुछ नहीं करता है, पर ऐसा व्यक्ति की जो शादी होती है ना, ज़्यादातर मामलों में धनी घर में होती है और उसके कारण कई बार व्यक्ति जो है धनी हो जाता है, अच्छा राह उसको मिल जाता है। ये चीज़ वर्ग का निशान यही मैंने शुक्र पर्वत पे देखा है। अब देखा जाए, यहाँ पे अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है, यहाँ पे ये सुंदर रूप से उभरा हुआ भी दिखाई दे रहा है, तेजोमय अवस्था में भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है आप भी तेजस्वी होंगे, आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी होगी, नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा और परिवार का भी आने वाले समय में जब मंगल का प्रभाव कम होगा और बृहस्पति शनि से युक्ति बनाना छोड़ देंगे तो बहुत अच्छे रूप में आपको उसका सुख मिलेगा और सुख भी भोगने को मिलेगा। आपका मंगल मैंने पहले ही बता दिया ठीक नहीं है। बृहस्पति यहाँ पे देखें थोड़ा सा पारिवारिक समस्याओं को जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है और जिसका मैं उपाय दूंगा, अगर आप करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन बहरहाल ये यहाँ पे पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, ये जगह उभरी हुई है। ऐसे जातक श्रेष्ठ होते हैं, स्वयं उन्नति करते हैं
और जो ऐसे लोगों से जुड़ता है या ऐसे लोगों के संसर्ग में आता है उसे भी ये उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं। सहयोगी की भावना से रहते हैं, होते हैं, स्वाभिमानी होंगे, अपने क्षेत्र में अच्छे खासे नॉलेज रखने वाला न्यायप्रिय व्यक्तित्व आपका रहेगा, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला और परोपकार की भावना रहेगी। देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आप में अच्छे खासे रूप में देखने को मिल रहे हैं। और आचार्य बृहस्पति जिस तरह से गज केसरी योग बना रहे हैं, आने वाले समय में मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी मिलने वाली है। और आप शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में अगर कार्य कर रहे हों या कार्य करने की सोच रहे होंगे तो 2.5 वर्षों के बाद बहुत बड़ी सफलता आपको हासिल होगी। या जिस तरह से यहाँ पे चंद्रमा है और 2.5 वर्षों के बाद गज केसरी योग दोनों बना रहे हैं, तो टूर एंड ट्रैवल्स के बारे में, फूड बिजनेस के बारे में या दूध के काम, पानी के काम, ऐसे के चीज़ों के बारे में सोच रहे होंगे या करियर बना रहे होंगे तो कामयाबी बहुत अच्छी आपको 2.5 वर्षों के बाद मिलने वाली है। ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। शनि की हमने बात कर ली है, सूर्य की हमने बात कर ली है। बुध यहाँ पे देखें तो अति बली अवस्था में है। कोई भी चीज़ अति ठीक नहीं होती है, अति चीज़ प्रॉब्लम देती है। तो यहाँ पे व्यक्तित्व जो है ये हर चीज़ में आपको प्रॉब्लम देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अनुकूल नहीं है, इसको अनुकूल करने का मैं उपाय दूंगा। आपका ऊपरी मंगल आपको पराक्रम दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चंद्रमा की हमने बात कर ली, बाकी आपकी पूरी रेखाओं की भी हमने लगभग बात कर ली है। और मैं एक शानदार उपाय आपको लिख कर भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा जो है आपको रहने वाला। और 2.5 से 3 वर्षों के बाद तो गज केसरी योग का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बेफिक्र रहें, बहुत अच्छा समय आपका आने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।